बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान कानपुर वाला है। मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हूँ। और आज हम जो बात करेंगे वो ईद और डायबिटीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मुख्तसर से आज जो मुख्तसर से बात करेंगे वो डायबिटीज़ और ईद के हवाले से करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है इसमें मरीज में या तो इंसुलिन बनने की सलाहियत कम हो जाती है, जो इंसुलिन बन रहा होता है वो सही तौर पे काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। और ये शक्कर की मिकदार जो बढ़ी रहती है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और इसी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें आंखों का असर पड़ना, गुर्दों का खराब होना, फालिज, दिल की तकलीफ, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हमें बेसिकली जो ध्यान रखना होता है डायबिटीज़ के पेशेंट को, वो ये करना होता है कि वो अपनी शुगर की मिकदार को जिस्म में बरकरार रखे, एक लेवल पे रखे, नॉर्मल, उसको बढ़ने ना दें, ताकि इन पेचीदगियों से जिस हद तक मुमकिन हो बचा जा सके। तो इसमें जो बेहतरीन चीज़ें जो हम सजेस्ट करते हैं अपने मरीजों को, वो ये है कि उन्होंने एक तो अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, रोज़ाना कुछ ना कुछ चहलकदमी ज़रूर करनी है, वॉक ज़रूर करनी है। बेशक हम मरीजों को कहते हैं कि जी अगर आप वॉक पहले से नहीं करते हैं, कोई ऐसी आपको हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल 10 मिनट से चलना शुरू करें, आराम से चलें, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हर 15-20 दिन के बाद 5-5 मिनट बढ़ाते चले जाएं अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, ताकि रोजमर्रा की एक वॉक आपकी जिंदगी में शामिल हो, जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मुफीद हो सकती है। दूसरी चीज हम कहते हैं वो आपके खाने पीने में एहतियात करनी है, गैर जरूरी मिठास से परहेज करनी है। ऐसा नहीं है कि शुगर का मरीज कुछ भी ना ले सके, ये गलतफहमी के लिए दफा शुगर हो गई तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर चीज एतदाल के साथ खाई जा सकती है। आप अपने मुआलिज या डॉक्टर के मशवरे के साथ ये अपना डाइट प्लान बना सकते हैं कि जी मैं किस तरह से अपने खाने पीने का रूटीन रखूं, और अगर कभी आपका मीठा खाने का दिल करता भी है तो भी आप कुछ हद तक ले सकते हैं। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना होता है कि अगर आज मैंने कुछ थोड़ी सी मिठाई चख ली तो मुझे किस हद तक थोड़ी सी वॉक ज्यादा करनी होगी, या मुझे दूसरी तरफ कहाँ मुझे थोड़ा सा अपना खाना कम खाना होगा, ताकि वो जो कैलोरीज या ज्यादा मिकदार में मैंने शुगर ली है उसको मैं बैलेंस कर सकूं और मेरे खून में शक्कर की मिकदार बराबर रहे। तो कोई चीज मना नहीं होती, एतदाल के साथ हर चीज खा सकते हैं। सिर्फ अपना डाइटरी पैटर्न हमें अच्छा बनाना होता है कि जी मैंने दिन में कितना खाना है, किस वक्त खाना है और कितनी मिकदार में खाना है, ये बड़ा अहम है। तीसरी चीज जो अहम है वो अपनी दवा का इस्तेमाल करना। अगर आपके डॉक्टर ने आपको डायबिटीज की कोई दवा बताई है तो उसको आपने टाइम पे रोजाना पाबंदी के साथ लेना और उसमें कोई नागा नहीं करना। अक्सर लोगों का ये देखा गया कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो उस वक्त दवा लेते हैं जब शुगर बढ़ी हुई होती है। तो ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होती है, जो कि हमारे जिस्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जब शुगर आप दवा लेते हैं, शुगर नॉर्मल होती है, दवा आप एक दिन छोड़ देते हैं और फिर बढ़ जाती है, तो ये जो ऊपर नीचे होना है ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसके मुकाबले में कि मुसलसल ऊपर रहे। तो ये ऊपर नीचे होना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस पर बड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से ये चीज ना हो कि दवा को हम ब्रेक दे के लें, बल्कि अगर आपके डॉक्टर ने, मुआलिज ने आपको एडवाइस किया है कि आपने दवा लेनी तो आपने पाबंदी से लेनी है। ईद के दिनों में भी अक्सर ये थोड़ी सी बदएहतियाती हो जाती है दवा लेने के हवाले से या खाने पीने के हवाले से। तो इस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि ईद एक बड़ा अच्छा ओकेजन है और डायबिटीज़ आपको किसी भी तरह से नहीं रोकती कि आप ईद को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट ना करें। बल्कि हम तो इस तरह से मरीजों को कहते हैं कि जी डायबिटीज़ को हमें ऐसा नेमत लेना चाहिए। अगर आप इस पे अपने डॉक्टर के मशवरे अमल करते हैं तो डायबिटीज आपके लिए एक नेमत के तौर पे भी आपको हो सकता है। और वो किस तरह से होता है कि एक आम आदमी जिसको कोई शुगर नहीं है, हो सकता है कि वो ईद के दिनों में या आम दिनों में अपनी सेहत का इतना ख्याल ना रखे, खाने पीने में भी एहतियात ना करे, मिठाइयाँ भी खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं जो कि जंक फूड कहलाता है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, जूस हैं, शरबत है, ये सारी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो जब जिसको शुगर नहीं हो तो सारी चीजें ले रहा है तो वो उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है और उसे मालूम भी नहीं होता। और अचानक ही एक दिन कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से फिर माजूरी भी हो सकती है, बाज़ औक़ात जिंदगी भी जो है वो बहुत हद तक मुतासिर हो जाती है। बाज़ लोग हार्ट अटैक इसका जो है वो रिकवर भी नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अगर किसी को शुगर होती है तो वो पहले दिन से अगर वो एहतियात करता है तो वो एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकता है।
क्योंकि इसी शुगर की वजह से जिसको हम कह रहे हैं कि एक आप एज अ नेमत भी इसको ले सकते हैं, ब्लेसिंग भी ले सकते हैं, वो खाने पीने में भी अपनी एहतियात रखता है, वर्जिश भी करता है, दवा का भी इस्तेमाल करता है, तो उसके जिस्म में बहुत सारी पेचीदगियाँ जो हैं वो डिले होती रहती हैं और वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकता है। तो ईद के दिनों में भी अगर आप ध्यान रखते हैं खाने पीने में, गैर जरूरी चीज़ें मिठाइयाँ वगैरह से परहेज करें। बाद औक़ात अगर चख भी लिया थोड़ा बहुत उसमें परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं कि पेट भर के आपने गोश्त भी खा रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। तो एतदाल के साथ हर चीज़ रखनी है। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त अगर खाना भी है तो एतदाल के साथ थोड़ा सा मुनासिब मिकदार में खाएं। अगर आप मुसलसल 3 दिन तक गोश्त ही खाते रहेंगे हर वक्त, तो वो फिर आपके हाजमे के लिए भी अच्छा नहीं और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, और उसके बहुत सारे मुज़र असरात हो सकते हैं। तो कोई चीज़ें मनानी एतदाल के साथ खाएं। अपने डॉक्टर या मौलिद से मशवरा करें कि जी मैं किस हद तक खा सकता हूँ, और अगर मैं कभी कोई मीठी चीज़ खा लेता हूँ तो उसके साथ मुझे अपनी डाइट को कैसे एडजस्ट करना है, क्या उसके साथ अपनी दवा को बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप गोश्त खा भी रहे हैं और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, आप गोश्त खा सकते हैं, तो साथ में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यूरिक एसिड का इशू है, तो फिर आपने गोश्त खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोशिश करें कि जिस हद तक गोश्त से बच सकें बचें, क्योंकि रेड मीट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड दोनों को काफ़ी हद तक बढ़ाता है, वो फिर आपकी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे पैगाम ये है कि कोई चीज़ बनानी, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की हैं और इन नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ, कंट्रोल के साथ। अपने डॉक्टर से मशवरा करते हुए हर चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन एतदाल के साथ। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का, और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं आखिर में एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ मना नहीं है, एतदाल के साथ हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अपने मौलिद से मशवरा करके, बगैर मशवरे के कोई चीज़ एकदम इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।